भी बनने वाला है, खासकर कश्मीर वादी के लिए। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि बीजेपी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस अलायंस को सपोर्ट करने वाला है। क्या कोई कम्युनिकेशन अभी तक हुई है पार्टी के दरमियान? देखिए, देश भर में बड़े अलायंस बने हैं, इलेक्शंस में अलायंस बनते रहते हैं, लेकिन कश्मीर में अगर कोई अलायंस बन रहा है तो मुझे बताइए उसमें दूसरी पार्टियों को, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एलर्जी क्यों होती है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लाइक माइंडेड लोग इलेक्शन में साथ आते हैं। जैसे कि सुनने में आया है कि कश्मीर में एक और अलायंस बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अलायंस बनना ये कोई नई बात नहीं हो, आज पहली बार यहाँ नहीं बन रहे हैं। एनडीए एक अलायंस है देश भर में, इंडी ब्लॉग ने अलायंस बनाया था। अब जम्मू कश्मीर में अगर कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज़, 2-3-4 पार्टीज़ एक बार अलायंस बनाना चाहते हैं तो मुझे उसमें ऐतराज़ क्यों किसी को? डेमोक्रेसी है, यही तो भारत की पहचान है, यही भारत की खूबी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लाइक माइंडेड लोग एक साथ आना चाहते हैं तो मुझे बताइए, फैमिली जो पॉलिटिक्स है, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स 65 तक करते रहे, उनको उससे प्रॉब्लम क्यों होती है? बेसिकली जो कश्मीर में आज हालात जो बदल चुके हैं, जिस तरह से 2019 के बाद यहाँ के हालातों ने एक नया मोड़ ले लिया और आज के डेट में अब कश्मीर में फैमिली पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह बची नहीं है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। शायद उनको लग रहा है कि हम हारने वाले हैं और आने वाले जो इलेक्शंस है या आने वाला जो वक्त है उसमें कहीं नामो निशान तक उनका नहीं रहेगा। मुझे लगता है इसी वजह से वो परेशान है, बौखलाए हुए हैं। अलायंस बने, भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेमोक्रेसी मजबूत होगी। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे और ज़्यादा मजबूत आए, और जो अलायंस बन रहा है इससे जो टर्न ओवर वोट का होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम तो डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हम कहते हैं कि जम्मू की 2 और कश्मीर की 3 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, क्लीन स्वीप हम करेंगे। आप इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। कश्मीर हो, जम्मू हो, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार लेगी। कश्मीर की 3 सीटें भी खुद लेंगे या किसी और के हाथों लेंगे? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की 3 सीटें, चाहे अनंतनाग राजौरी हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे बारामूला की सीट, नॉर्थ कश्मीर की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हराना हमारा मकसद है और वो हरा देंगे हम। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अलायंस है ये बीजेपी की छत्र छाया में बन रही है। क्या आपके साथ कोई अप्रोच हुआ या आपने इन पार्टी को कोई अप्रोच किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी छतरी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और हर कोई साये में आकर बैठना ही चाहता है। खुली धूप में कोई बैठना नहीं चाहता। साया, हर कोई साया ढूंढ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लाइक माइंडेड पार्टी को साया देने के लिए तैयार है। हमने किसी को इनकार नहीं किया है। मुझे बताइए, हर कोई वहीं जाता है जिस पेड़ पे मेवा हो, जिस पेड़ पे कांटे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, पीडीपी की तरह वहाँ कौन जाना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी का साया लाइक माइंडेड पार्टी के लिए हमेशा उन पर साया रहेगा और वो खुला है।